इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दें। नाज़रीन, लाहौर मीनार पाकिस्तान में पीटीआई का जलसा निश्ता, पीटीआई का जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब जलसा पूरे पंजाब में होगा, हर शहर में होगा, हर किरिए में होगा, क्योंकि नून लीग हमेशा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती है। मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जिस अकल और दानिश से चलती है वो आप सब जानते हैं, और वही काम उन्होंने किया है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने लोकल इंतजामिया को, डीसी को ये ऑर्डर दे रखा था कि 5 बजे तक ये फैसला करें, लेकिन डीसी साहब जो हैं वो फैसला लटकाते 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 11 बजे तक ले गए, और फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पे रखा। जैसे आपको पता है कि एक सुप्रिंटेंडेंट जेल ने, जो सेनेट के चेयरमैन हैं गिलानी साहब, उनके फैसले को जूते की नोक पे रखा था, तो उन्होंने कहा जी लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन पीटीआई इसका प्लान भी बना चुकी है, और उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि अगर आप हमें लाहौर में जलसा नहीं करने देंगे तो फिर पंजाब के हर शहर, जीटी रोड से मुल्का जितने भी शहर हैं वो, और हर जगह जलसा होगा। अब पूरी हुकूमत की मशीनरी जो है वो जगह जगह पकड़ दकड़ करेगी, पूरे पंजाब के अंदर ये मसला होगा, गली कूचों में हज़ारों की तादाद में लोग निकलेंगे, क्योंकि इमरान खान जेल से ये पैगाम दे चुके हैं कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने बाहर निकलना है। पहले तो वो पेशावर तक या संजानी तक था, उसके बाद फिर वो लाहौर का वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्लान भी ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो अब जनाब लेने के बढ़ जाएंगे देने, और आप देखेंगे कि 8 तारीख को पाकिस्तान की जो अवाम है वो इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेंगे। इमरान खान ने जो रात को जेल से पैगाम दिया है, अली मीन गंडापुर को भी बड़ा सख्त पैगाम दिया है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे की सवाबदीद है कि वो अपना कमिश्नर और जो अपना आईजी है वो लगाएं, लेकिन यहाँ पर वही हो रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे जो सूबे की, बाकी सूबों के अंदर तो ये मजालिम मेरी जमात या मेरे वर्कर के साथ हो रहे हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरे वर्कर के साथ कोई जुल्म और कोई ऐसा मामला हुआ तो वो भी इसके जवाबदेह होंगे, और बिल्कुल इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वहाँ पे अवाम के साथ किसी किस्म की कोई जोर ज़बरदस्ती जो है वो ना हो। तो अब आपको हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये हुकूमत अक्लमंद होती तो वो उनको वहाँ पे जलसे की इजाज़त दे देती, लोग आते, अपनी एक्सरसाइज करते, घर चले जाते, थोड़ी वीडियो बनती, शोर शराबा होता, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन अब एजिटेशन भी होगी, अब पकड़ दकड़ भी होगी, वो तो पहले से भी हो रही है, लेकिन अब पंजाब की हर जो कहते हैं कि शहर और क्रिया के अंदर जो है वो पुलिस और कारकुन के दरमियान मतभेद होगी। अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो, लेकिन अब इस वक्त जो हुकूमत है वो भी प्रेशर के अंदर है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बिन बुलाए जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के मेहमान बने, उनको फ़ोन करके बताया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का कमाल देखें कि उनके आने से पहले उन्होंने जो अपोजिशन लीडर्स के बाकी लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दीगर लोग हैं पीटीआई के, उनको फ़ोन करके बता दिया कि भाई शहबाज शरीफ मेरे पास आ रहा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं किसी को आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन मेरा मौक़िफ़ वही होगा जो हमने उस दिन डिसाइड किया। ये पहले फ़ोन करके बता दिया। फिर भी शहबाज शरीफ वहाँ पे गए, और वहाँ जाके शहबाज शरीफ ने जो आई करनी थी, ठीक है, वो उसके बाद वो की उन्होंने, लेकिन दाल गली नहीं, और फिर वो ऊ एहतजाज करते हुए वहाँ से चले गए। आप अंदाज़ा करें कि इन लोगों की कैसी ढिठाई है कि ये पहले किसी बंदे को अपने जाल में फंसाते हैं, उसको वादा वहीद करते हैं, उसको कहते हैं तुम्हें ये मिलेगा, हम तुम्हारी ये वाली भी बात मानेंगे, हम 26वीं आईनी तरमीम के अंदर फलाने को चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो करेंगे, उसको धोखा देते हैं, और धोखा दे के फिर उस बंदे के पास जाते हैं कि जैसे वो जो बंदा है वो तो जहन और अकल और शऊर रखते ही नहीं है। क्योंकि इस दफ़ा मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है एक ज़ख्मी शेर की तरह है। मौलाना फजलुर रहमान का बस नहीं चल रहा कि वो इन लोगों को कच्चा चबा जाए, क्योंकि इन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक दफ़ा हाथ नहीं किया। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के साथ आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को शायद पीटीआई वाले भी इतना पसंद नहीं करते थे, इमरान खान के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन जो भी है, जो बंदा इनका साथ दे रहा है, जो इनके साथ चल रहा था, तो मौलाना को भी समझ आ गई है कि ये तो इतने बेज़मीर लोग हैं, ये तो इतने कमज़र्फ लोग हैं कि ये बार बार आपको धोखा देते हैं। कम से कम इमरान खान ने अगर मौलाना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इमरान खान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ रखो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि इमरान खान कल जब बाहर आएंगे वो कभी भी मौलाना के साथ कोई हाथ नहीं करेंगे। वो मौलाना का ये एहसान हमेशा, या मौलाना की ये जो उनकी दोस्ती समझ लें आपके, उन्होंने भी कदम बढ़ाया है, उसको अप्रिशिएट करेंगे। अनलेस कि वो मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होगी, वो अवाम के खिलाफ नहीं होगी, बाकी वो मौलाना के साथ जो है वो कभी भी इस तरह का हाथ नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल है जी। अर्जेंटली ये कुछ खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।